भी हो, कुल कुछ भी हो, वर्ण कुछ भी हो, पर न साधनो कृपत्य कर्मण, बिना साधन के, बिना कर्म के मानव जीव का कल्याण नहीं है। ब्राह्मण मानव का ही एक सामाजिक अंग है, समाज की व्यवस्था में एक अंग ब्राह्मण है। ये देवराज ब्राह्मण कैसा है, इसमें एक लक्षण नहीं ब्राह्मण का। न यज्ञ करता है, न दान करता है, न भजन करता है, न जनेऊ पहनता है, न शिखा बांधता है, और न सत्य बोलता है, न गौ का दूध पीता है, न गौ सेवा करता है। और इसमें कोई लक्षण ही नहीं है। यावते दानम च कृतम यज्ञम बहुत सर्वेसाम यज्ञ प्रभत्ते युक्त सेवाम अनिरतम पुण्य। ब्राह्मण कुल में पैदा होकर ब्राह्मण को करना क्या है, तो कहा उसे अनिरहित सेवा करनी चाहिए। सबसे ज्यादा सेवा ब्राह्मण की जिम्मेदारी में लिखी है, इसीलिए ब्राह्मण को बड़ा मानते समाज में, सनातन में, हिंदू में। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ब्राह्मण के माथे, सबसे ज्यादा सेवा ब्राह्मण के माथे, सबसे ज्यादा दान ब्राह्मण को करना चाहिए, सबसे ज्यादा यज्ञ यज्ञोपवीत की रक्षा ब्राह्मण को करनी चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण को गाय के अलावा कोई दूध नहीं पीना चाहिए, और दरवाजे पे गाय के अलावा कोई भी पशु पक्षी जानवर नहीं पालना चाहिए। कलयुग है, ये सब संभव नहीं है, और ये सब संभव नहीं है तो कुल के आधार पर आपका कल्याण भी संभव नहीं है। आप कुल के आधार पर, वर्ण के आधार पर आप कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे अकर्मण्य होकर, तो ये संभव नहीं है। कलयुग में ये कभी नहीं होगा। वो जमाने, वो युग चले गए जब वर्ण के हिसाब से आरक्षण भगवान ने भी दिया होगा, पर कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। कलयुग में संभव कैसे है, तो महात्मा जी पहले कह चुके हैं 1 घंटे पहले। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कलयुग में कोई भी आदमी अगर तर सकता है तो वो एक ही प्रयोग है, और वो प्रयोग है भजन 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 भजन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम ही भगवान का सर्वोपरि है, तारने वाला भगवान का ये सर्वोपरि गुण है। इससे आदमी तर जाएगा। इसीलिए कलयुग में लोग जो है भजन करते रहते हैं, दिन भर माला से भजन करते हैं, और माला का जो भजन है वो चित्त को रोक नहीं सकता, मन को नहीं रोक सकता। चित्त और मन आत्मा के साथ भजन में लगने चाहिए, तब भजन आपके संपूर्ण पापों को धोने के लिए पर्याप्त है। अगर आपका भजन हो रहा है तो आपको कर्म का फल तो मिलेगा, पर संपूर्ण पापों को धोने के लिए भजन में सामर्थ्य खड़ा नहीं होगा बंधुओं। आप ध्यान करिए, रेत और सीमेंट लेकर के हम ईंटों को छुपाते हैं, प्लास्टर करते हैं, चिकना करते हैं, दीवार को अच्छा करते हैं, पर याद रखना आप कितना भी महंगा सीमेंट, कितना भी बढ़िया चिकना कर लो दीवार पर भूकंप का झटका वो दीवार नहीं झेल सकती है। वही सीमेंट, वही रेत, वही पत्थर के टुकड़े जब लोहे के साथ में धरती में परो दिए जाते हैं तो बड़े बड़े भूकंप के झटके को वही पत्थर, वही सीमेंट झेल लेता है। सीमेंट वही है पर प्रयोग बदल गया। जमीन में गाड़ दिया दुनिया भर का, जितनी दीवार ऊपर नहीं है उतनी जमीन में है। अब नहीं भूकंप बिगाड़ेगा कुछ तुम्हारा। और ऊपर ऊपर 2 फुट गड्ढा खोद लियो, 4 ईंट धर दी और वो दीवार लगा दी, छत डाल दी, घर बन गो। तनक सो हलियो धरती, इतनी सी हली और सब गिर पड़ो। इसीलिए ऊपर ऊपर जो घर बनाते हैं वो छोटे झटके में गिर जाते हैं। जो उल्टा पुल्टा चलता फिरता भजन करते हैं उनको टकराव की शक्ति पैदा नहीं होती, वो कभी टकरा नहीं सकते दुखों से, क्लेशों से।
मिला जाएंगे, गिर जाएंगे। इसलिए कष्ट कितना बड़ा आएगा, कितना बड़ा तूफान आएगा, कितने बड़े दुख आएंगे, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। मैं खुद नहीं जानता कि कितना बड़ा दुख आएगा जीवन में, तो फिर आप कैसे जानेंगे कितना बड़ा दुख आएगा जीवन में? केवल त्रिकालदर्शी शिव जानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता है। और मैं तो उसी विश्वास का व्यक्ति हूं, मैं आडंबर में, पाखंड में भरोसा नहीं रखता। त्रिकालदर्शी भगवान शिव जानते हैं। अंधरक्षरा चक्षुनाम प्रवर्तते हृदयम गति। जिनका ज्ञान चक्षु, जिनका विवेक चक्षु, जिनका तप का चक्षु, जिनका आत्म चक्षु खुला हुआ है, कोई विरले होंगे भैया जो जानते होंगे त्रिकाल में जो कल क्या होगा। बाकी कल का किसी को पता नहीं है क्या होगा। बोलिए, राजा दशरथ कौन थे? चक्रवर्ती सम्राट, कभी हारे नहीं युद्ध में किसी से। ऐसे राजा जिसने जिंदगी में कभी हार ना देखी हो, ऐसा राजा भी उसे पता नहीं है कि कल क्या होगा। तो फिर हम तुम तो रोज हारे बैठे, आज इससे हार गए, कल उससे हार गए, परसों उससे हार गए, इससे हार गए, किस किस से हार गए, हम खुद से ही हार के बैठे। आदमी खुद से हार जाता है तो क्या क्या बोलता रहता है, क्या बोलता है? अब तो मर जाए तो ही ठीक है, अब तो मर जाए तो ही ठीक है। खुद से हारने के बाद ये भाषा निकलती है पेट में से। क्यों जिए, किसके लिए जिए? अब कुछ नहीं बचा जिंदगी में। आदमी जब खुद से हारता है तब उसकी जिंदगी में सच में कुछ नहीं बचता है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ कभी हारे नहीं, पर भविष्य नहीं पता। उनके घर में भगवान श्री रघुनंदन राघव पधारे, पर भविष्य नहीं बदला, कर्म का लेखा नहीं बदला। राम के आने के बाद, भगवान के आने के बाद में कर्म का लेखा बदला नहीं। दशरथ को जो श्राप लगा है वो भोगना पड़ा है। अब बताओ, तुम में से कौन सा दशरथ बैठो यहां? राम को बाप कौन है तुम में? मैं बैठा हूं गुरुजी, मेरे छोरा को नाम है रामनिवास। वो रामनिवास, वो दारू पी के पड़े और नली में वो रामनिवास के पापा। अच्छा, उसकी बात कह रहा है। एक पंक्ति मुझे याद आ गई है, उसे गुनगुना करके तुम्हें थोड़ा खुश कर दूं। जाना है घर पे, घर जा रहे, घर जा रहे तो ये काले बैग खाली करके जा पूरो, नहीं तो रास्ते में काट लेगो, कोई चोरी कर लेगो खाम खा।